गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है कल की क्लास। आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले कल की क्लास में आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था नाभिक का आकार, यानी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कैसे की जाती है, किसी भी नाभिक की त्रिज्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कल हमने उस टॉपिक पे डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको निकाल के बताया था, जो था R इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां पर ये तो एक कांस्टेंट था आर नॉट और ए था द्रव्यमान संख्या। ओके, और इसके बाद ये फॉर्मूला बताने के बाद हमने एल्यूमिनियम का क्या निकाला था, एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या निकाली थी, और एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या हमारे पास आई थी 3.6 फर्मी मीटर। ओके, कल की क्लास में आपको वापस रिवाइज करवा चुका हूँ ताकि आपको माइंड में रहे, नया पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा रिलेटेबल ही है इससे, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको पिछला भी रिवाइज करवा दूं। तो ये कल का फॉर्मूला था, नाभिक की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। एल्यूमिनियम की त्रिज्या निकाली थी और 3.6 फर्मी मीटर एल्यूमिनियम की त्रिज्या हमारी कल की क्लास में आई थी। आज हम पढ़ेंगे कि नाभिक का आयतन, किसी भी नाभिक का आयतन कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए पहले हमें उसका शेप पता होना चाहिए कि उसका आकार कैसा होता है। तो हम सब जानते हैं कि नाभिक गोलाकार होता है, नाभिक गोलाकार होता है। ओके, और गोले का आयतन छोटी क्लास में हमने पढ़ाई है, गोले का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला हम सब ने छोटी क्लास में पढ़ा है, जो होता है V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर क्या है, आर है इसी नाभिक की त्रिज्या जिस नाभिक का हम आयतन निकाल रहे हैं। तो आर तो हम जानते हैं नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, वो होती है आर नॉट ए की पावर 1/3। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। तो इसको मैं यहां से इसमें रख दूंगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा V इक्वल्स टू 4/3 पाई एज इट इज। यहां से हम रख सकते हैं आर नॉट ए की पावर 1/3 की होल पावर 3। ओके, यहां से हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। इस 3 से मैं ये 3 तो काट दूंगा, पर ये 3 की पावर आर के ऊपर तो आएगी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा आर नॉट क्यूब। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब और ए की पावर 1 यानी ए। ओके, तो ये है इसका आयतन, किसका आयतन, नाभिक का आयतन। यहां पर हम देखें तो सारी चीजें कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, आर नॉट खुद कांस्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल जो है ए है, क्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या वेरिएबल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इन सबको कांस्टेंट मान के V इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। यानी जिस परमाणु की द्रव्यमान संख्या अधिक होगी उसके नाभिक का आयतन भी अधिक होगा, और जिस परमाणु के द्रव्यमान संख्या कम होगी, नाभिक की परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या कम होगी, उसके नाभिक का आयतन भी कम होगा। ओके, तो यहाँ पर आप एक नोट भी लिख देना कि नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात जिस नाभिक का आयतन अधिक होगा उसकी द्रव्यमान संख्या भी अधिक होगी, और जिस नाभिक का आयतन कम होगा उसकी द्रव्यमान संख्या भी कम होगी। ओके, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो ये नोट कर लेना फटाफट।